प्यारे बच्चों नमस्कार। अब हम आपको कक्षा 12 ठीक है ना, NCERT सेकंड कक्षा 12 अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली ठीक है ना, और सवाल नंबर हमें बताना है। देखो आपको हम सवाल नंबर बताएंगे कौन सा 31 नंबर सवाल नंबर ठीक है ना। सवाल नंबर हमें 31 बताना है ठीक है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल ठीक है ना, आपके स्क्रीन पर नीचे दिख रहा होगा सवाल, सवाल नंबर 31 ठीक है ना। कह रहा है सवाल देखो तो यहाँ पर लिख देना है सवाल नंबर 31 ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर दिया है I बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 ठीक है ना। इंटीग्रेशन पाई बाई से 0 लिमिट दिया हुआ है ठीक है। और इसके बाद देखो यहाँ पर दिया है साइन 2x ठीक है ना, और फिर इसके बाद में दिया है tan इनवर्स, फिर यहाँ पर दिया है साइन x और dx ठीक है। अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर फिर लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0। अब यहाँ पर साइन 2x का सूत्र ध्यान देना, अपन साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x और cos x ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर रख दिया जाए 2 साइन x और cos x, और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स साइन x और dx, याद रखना ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर हम साइन x को मान लेते हैं ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे माना साइन x ठीक है, साइन x बराबर t, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, साइन का कितना हो जाएगा, यहाँ पर cos x हो जाएगा और dx बराबर dt हो जाएगा ठीक है। तो हमारे पास dx बराबर कितना जाएगा, dt अपॉन cos x आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर हमें मान रख दिया जाए। और यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर ध्यान देना पर, अब हमारे पास जब हमारे पास यहाँ पर कुछ माना है हमने ठीक है ना, तो इसके बाद में ये जो लिमिट दिया हुआ है ये चेंज हो जाएगा ठीक है। जो हायर लिमिट का मान और जो लोअर लिमिट का मान ठीक है, मान रखना है आपको। देखो कैसे रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x बराबर पाई बाई 2 रखने पर तो इसका मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर कितना है, साइन पाई बाई 2 बराबर कितना जाएगा यहाँ पर t, तो पाई बाई 2 का मान कितना होता है 90 अंश ठीक है ना। साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो t बराबर कितना जाएगा t बराबर 1 आ गया ठीक है। और इसके बाद में लिखेंगे x बराबर 0 क्या करने पर, रखने पर। तो यहाँ पर जाएगा x बराबर जब 0 रखें तो कितना जाएगा यहाँ पर साइन 0 बराबर t, तो t बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर I बराबर इंटीग्रेशन 1 से 0 ठीक है, और 2 साइन x के स्थान पर क्या माना था हमने t, और फिर इनटू यहाँ पर फिर cos x, और फिर इसके बाद में tan इनवर्स यहाँ पर t माना जाएगा ठीक है, और dx अपान, तो dx के स्थान पर कितना है, dx के स्थान पर है dt अपान कितना है dt अपान cos x, तो यहाँ पर रख दिया है cos x ठीक। अच्छा cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसके आगे I बराबर इंटीग्रेशन 1 से 0 लिमिट दिया है, और यहाँ पर हो जाएगा 2t, और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स t और dt ठीक। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना है, यहाँ पर देखो हम इसे साफ किए दे रहे हैं। ये आपको याद रखना कि यहाँ पर हमने साइन t माना था ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना आपको कि हमने साइन x बराबर माना था क्या, t माना था हमने ठीक है। अच्छा तो इसके बाद में देखो ध्यान देना, अब इसके आगे पहले यहाँ पर बता दें, देखो यहाँ से हमें खंडशः समाकलन से करना है ठीक है। किससे, खंडशः समाकलन से ठीक, खंडशः समाकलन से। तो देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो इसे मान लेंगे फर्स्ट और इसे मान लेंगे सेकंड। इसे फर्स्ट क्यों माना हमने, फर्स्ट इसलिए माना इसे क्योंकि
tan इनवर्स x का समाकलन नहीं होता है, अवकलन होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो इसके बाद में देखो यहां पर लिखना है आपको I बराबर, ठीक, इसका 2 को बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो 2 और बड़ा कोष्ठ लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर तो फर्स्ट का जो करते हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर tan इनवर्स x, ओके। अच्छा, x नहीं दिया हुआ है, t दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी। अब इसके बाद में सेकंड का समाकलन, तो यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन t, ठीक है ना, लिमिट 1 से 0। अच्छा, अब इसके बाद देखो देना, फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे dt और माइनस, फिर इंटीग्रेशन 1 से 0 और फिर मंझला कोष्ठ d/dx, ठीक है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट का अवकलन तो tan इनवर्स t, और फिर सेकंड कितना दिया है हमारे पास, फिर सेकंड का समाकलन कितना दिया है t, तो यहाँ पर रख दिया है t और dt और पूरे का dt, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे I बराबर 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स t इंटू, अब t का यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर t का समाकलन कितना हो जाएगा, यहाँ पर t का समाकलन हो जाएगा कि t²/2, तो यहाँ पर मंझला कोष्ठ के देखो लिमिट कितना है 1 से 0 तक, ठीक है, फिर माइनस, इसी प्रकार से इसमें भी करना है हमें, इंटीग्रेशन 1 से 0, tan इनवर्स का कितना होता है, देखो ध्यान देना, tan इनवर्स का अवकलन कितना होता है 1/1 प्लस का t² इंटू, अब t का समाकलन कितना होता है t²/2 होता है, ठीक है, और यहाँ पर dt। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर बड़ा कोष्ठ से बंद कर देना। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास दिया है 2, तो 2 को बाहर ले लिया जाए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर बड़ा कोष्ठ लगा है, कोई बात नहीं, अभी नहीं लेना है 2 को बाहर, ठीक है, तो यहाँ पर 2, ठीक। अब इसके आगे देखो tan 1, मतलब कि पहले हमें देखो इसका लिमिट का मान रखना है, तो लिमिट का मान पहले हायर लिमिट का मान और इसके बाद में लोअर लिमिट का मान रखेंगे, ठीक है। तो हायर लिमिट का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ पर रखेंगे कितना tan इनवर्स 1, ठीक। अच्छा, फिर इनटू, और फिर इसमें रखेंगे तो 1/2, तो मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना देगा 1/2। अब इसके बाद जब 0 रखेंगे तो वो तो पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ चुका है। तो इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर माइनस, फिर इसके बाद में इंटीग्रेशन यहाँ पर 1/2, इसे बाद ले लिया जाए, इंटीग्रेशन लिमिट कितना दिया 1 से 0, फिर इसके बाद देखो देना यहाँ पर दिया t²/1 प्लस का t² और dt। अब इसके बाद में यहाँ पर करते हैं क्या, प्लस का 1 जोड़ देते हैं, माइनस का 1 क्या करते हैं घटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर आगे हो जाएगा हमारे पास I बराबर 2, और इसके बाद में आपको बड़ा कोष्ठ लगा देना है, ठीक है, बड़ा कोष्ठ। अब इसके बाद देखो tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है 45 अंश, और 45 अंश को क्या लिख सकते हैं π/4 में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे π/4 इंटू 1/2। अब इसके बाद देखो माइनस 1/2, फिर इसके बाद देखो ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो इंटीग्रेशन 1 से 0, तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, पहले इतना लिख देना है अलग, तो t² प्लस का 1/1 प्लस का t², और फिर इसके बाद में हो जाएगा dt, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, देखो ये माइनस है ये माइनस, तो कितना हो जाएगा प्लस, फिर इंटीग्रेशन 1/2 को गुणा भी होगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 से 0 लिमिट और 1/1 प्लस का t² हो जाएगा और dt। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखना है आपको I बराबर, ठीक, 2 और बड़ा कोष्ठ, इसमें भी बड़ा कोष्ठ लगा देना है आपको, ठीक है, पाई गुणा 1 में करोगे तो पाई आएगा, और 4 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 माइनस का 1/2। अब हम इसे और इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1, तो 1 का समाकलन क्या होता है, 1 का समाकलन कितना होता है, अगर हमारे पास
dx के अनुसार चल रहा हो समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन चल रहा है। देखो ध्यान देना, यहाँ पर चल रहा है हमारे पास किसके सापेक्ष, t के, ठीक है ना, t में चल रहा है, ठीक है ना। तो dt, तो मतलब इसका क्या हुआ, 1 का मान कितना होगा, यहाँ पर 1 का मान होगा सिर्फ t हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो इसके बाद में और लिमिट कितना दिया है, 1 से 0 दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखो प्लस का 1/2, फिर 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है ना, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका समाकलन कितना होता है, tan इनवर्स t होता है, याद रखना कितना होता है, tan इनवर्स t होता है। और इसमें लिमिट भी रखना है, ठीक है, 1 से 0। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, यहां पर लेंगे i बराबर 2 और कितना देगा पाई बटे कितना देगा 8, ठीक है। फिर माइनस का, अब यहाँ पर जब हम इसका जो हायर लिमिट का और लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो t के जब 1 रखें तो 1 प्राप्त हो गया, ठीक है, और t के स्थान पर 0 तो वो 0 हो जाएगा ना। तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस का सिर्फ 1/2 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या बचा हुआ है, प्लस का 1, ठीक। अब यहाँ पर t का मान रख देना, ठीक है। अब हमारे पास 1/2, अब हमारे पास यहाँ पर tan इनवर्स t, मतलब कि इसके लिमिट रखना है आपको, ठीक है। पहले हायर लिमिट का मान रखना है, तो हायर लिमिट का मान कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1, ठीक, और फिर tan इनवर्स 0, मतलब फिर इसके बाद में लोअर लिमिट का मान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान, i बराबर 2 पाई/8 माइनस का 1/2 प्लस का 1 कितना जाएगा यहाँ पर 2, और इनटू इसका मान कितना होता है, 0 होता है। इसका tan इनवर्स 1 मान कितना होता है, 45, 45 को क्या लिखते हैं, पाई/4 में लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान 2 और फिर इसके बाद पाई/8 प्लस माइनस का 1/2 और प्लस का पाई/8, ठीक। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान देना, यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर 8 एलसीएम ले लिया जाए, ठीक है, 8 को एलसीएम ले लिया जाए तो 8 एकम 8, तो यहाँ पर कितने बचेगा, पाई माइनस 2 चौको 8, 2 का भाग 8 में देना है तो कितने बच जाएगा, 4 एकम 4, फिर प्लस 8 एकम 8, तो यहाँ पर बचेगा पाई 2 चौको 8, तो यहाँ पर बचेगा i बराबर 1 और 1 कितना होता है, 2 पाई और माइनस का 4 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। अब इसके बाद में यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस का 2 बटे कितना जाएगा, यहाँ पर बटे आ जाएगा 2, 2 से 2 बटे यहाँ पर 4 दिया, ठीक है, 2 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक। तो यहाँ पर i बराबर आ जाएगा पाई माइनस का 2 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसको अलग अलग लिख दिया जाए, ठीक है ना, तो एक बार लिखेंगे पाई/2 और माइनस का 2/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई/2 माइनस का 1। तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त हो चुका है, i बराबर पाई/2 माइनस का 1, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। अब इसके बाद में जो अगला सवाल है अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक।